In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go. हाय एवरीवन, वेलकम टू डे स्क्राइब एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी टुडे। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा वीडियो है मील प्रेप पे। आपको बिल्कुल टाइटल देख के पता चल ही गया होगा। और ये वीकली मील प्रेप उन सब लोगों के लिए है जो हेल्दी खाना चाहते हैं, अपना टाइम बचाना चाहते हैं। वीकली जो हम लोगों को ये स्ट्रेस होता है कि कल हम क्या बनाएंगे, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो फूड वेस्टेज होती है उसको कम करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए ये डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाई है। तो चलिए चलते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मील प्रेप में सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है हमारी सब्जियों को चूज़ करना, और बहुत ही वाइजली चूज़ करना। क्योंकि जब हम सब्जियां चूज़ करते हैं तो हमें हमेशा दिमाग में ये रखना चाहिए कि हम एक सब्जी से किस तरीके से 2 से 3 सब्जियां बना पाएंगे पूरे हफ्ते के अंदर। इससे आप पैसे तो बचाते ही हैं, साथ ही पूरे हफ्ते में आपके खाने में बहुत सारी वैरायटी हो जाती है, जो कि घर वालों को भी खाने में अच्छा लगता है और वो बोर नहीं होते, स्पेशली हमारे घर के छोटे बच्चे। और ये सब सब्जियां मैं हमेशा इसी माइंडसेट के साथ मार्केट से खरीदती हूँ। और अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीकली मील प्रेप। और इस वीकली मील प्रेप को करने में टाइम ज़रूर जाता है, लेकिन पूरे हफ्ते में आपको एक कहते हैं ना सुकून मिलना, वो ज़रूर मिलता है। ये जो आप 2 घिया मेरे पास देख रहे हैं, इसी से मैं 3 डिशेस बनाऊंगी, जिसमें कि पहली रहेगी कोफ्ते, और दूसरा मैं दूसरे घिये को मैं आधा आधा डिवाइड करूंगी, और उसको डिवाइड करने के बाद मैं आधे का रायता बनाऊंगी और आधे की घिया चना की दाल बनाऊंगी। अभी पहले मैं कोफ्ते तैयार कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। और कभी भी आप जब कोफ्ते बनाते हैं तो उसके अंदर पानी मिक्स नहीं कीजिए, अदरवाइज जो कोफ्ते होते हैं ना वो बहुत टाइट हो जाते हैं। तो इसमें मैं कभी भी एक बूंद भी पानी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। सिर्फ बेसन, घिया और बहुत ही बेसिक से जो मसाले होते हैं, जैसे नमक हो गया, मिर्च हो गए, यही सब चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। और अब इनको मैं सरसों के तेल में फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए मैं हमेशा सरसों के तेल का या तिल के तेल का इस्तेमाल करती हूँ। सरसों के तेल को पहले अच्छे से गर्म कर लेना चाहिए, फिर उसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद मतलब गैस बंद कर दीजिए, और एक पानी का हाथ लगा के आप इन कोफ्तों को बहुत आराम से इसमें डाल दीजिए, और वो कोफ्ते बहुत ही अच्छे बन के तैयार होते हैं। इसमें हल्का येलो कलर लाने के लिए मैंने इसमें हल्दी का इस्तेमाल किया है। इससे ज़्यादा मैं कोफ्तों में मसाले यूज़ नहीं करती हूँ। और इसी तरीके से जैसे मैंने घिये के कोफ्ते बनाए हैं, वैसे ही बिल्कुल मैं कैबेज के भी कोफ्ते बनाती हूँ। बंद गोभी को ग्रेट कर लीजिए और इसी तरीके से बेसन में मिक्स करके आप उसके कोफ्ते बना सकते हैं, और वो बिल्कुल मंचूरियन बॉल्स की तरह ही बनते हैं, लेकिन वो खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, नॉर्मल कोफ्ते की सब्जी की तरह। और ये करेले मैं लेके आई थी, इसमें ना एक करेला बहुत पीला हो गया है और मोटा भी है, क्योंकि ये पैकेट्स में आए थे तो उस समय मैं चूज़ नहीं कर पाई थी। और इसमें मैं बाकी सब तो भरवा करेले बनाऊंगी, लेकिन जो काफ़ी मोटा करेला है उसको मैं स्लाइस करके स्लाइस वाला करेला ही बनाऊंगी। और पहले मैं इन करेलों को जो जो मुझे भरवा बनाने हैं उनको मैं फ्राई कर लूँगी फटाफट। और अगर आप एक बार करेले फ्राई कर लेते हैं तो एक हफ्ते में आप उनको कभी भी बना लीजिए, वो हमेशा ठीक ही रहते हैं। और कभी भी आप मील प्रेप करते हैं ना, तो इन मील प्रेप की वीडियोस को देख के ये कभी भी नहीं सोचिएगा कि ये फिर फटाफट से 15 मिनट, 20 मिनट या एक आधे घंटे में हो जाता है। नहीं, इसको टाइम लगता है। आप वीडियोस को जितना फास्ट देखते हैं उनमें काफ़ी सारी एडिटिंग होती है। तो इसलिए अपने दिमाग में ये रख के चलिए कि आपका एक दिन पूरा जाता है मील प्रेप करने के लिए, लेकिन ये एक दिन आपको पूरे हफ्ते का सुकून देता है। पूरा हफ्ता आपका बहुत इजीली आप निकाल पाते हैं। और यही इसी तरीके से मैंने ये करेले फ्राई करके रख लिए हैं। और ये जो बाकी का घिया था ना एक बचा हुआ, उसमें से आधा मैंने ग्रेट कर लिया है, क्योंकि इसको मैं बॉईल कर लूँगी और इसको भी मैं रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि इसका रायता घर में सब लोगों को बहुत पसंद है। जैसे हम खीरे का रायता बनाते हैं ना, वैसे ही घिये का भी रायता बनता है। एक तो ये बहुत हेल्दी होता है, दूसरा ये बहुत टेस्टी होता है। और बाकी बचे हुए आधे घिये को मैं इस तरीके से रैप करके फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि जब मैं घिया चना की दाल बनाऊँगी तो ये घिया उस समय मेरे काम आ जाएगा। और ये भिंडी मैंने हाफ
हाफ वे कट करके रख दी है। हाफ वे कट करना इसलिए मुझे अच्छा लगता है क्योंकि एंड मोमेंट पे अगर मुझे भरवा बनानी होगी तो मैं भरवा भिंडी बनाऊंगी, अगर मुझे काट के बनानी होगी तो मैं काट के बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैं एक बार में काट दूंगी तो इसको मैं भरवा नहीं बना पाऊंगी। तो इस तरीके से आप इसको हाफ वे कट करके रख सकते हैं। और ये मैंने अपने मैंडलिन स्लाइसर में इस करेले को स्लाइस कर दिया है। इसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। इस वीडियो के एंड में आप लोगों के साथ मैं इसका पूरा रिव्यू शेयर करूंगी। और इधर मेरे कोफ्ते भी ठंडे हो गए हैं। जैसे जैसे आपका काम होता जाए वैसे वैसे आप इसको स्टोर करते जाएं। मेरे पास जो भी कंटेनर्स अवेलेबल होते हैं मैं उनको यूज़ करती हूँ इन सब चीज़ों को स्टोर करने के लिए। और मील प्रेप में मैं पालक हमेशा लेके आती हूँ क्योंकि पालक एक ऐसी डिश है जो मेरे घर में राघव को भी बहुत पसंद है, कबीर को भी बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। इसको मैं ग्राइंड करके रख दूंगी और इधर मैं बना लेती हूँ अपनी पुदीने की चटनी। पुदीने की चटनी के लिए मैंने खूब सारा धनिया ले लिया है, पुदीना ले लिया है, 2 हरी मिर्च और 1 लहसुन लिया है मैंने, क्योंकि लहसुन का टेस्ट इस चटनी में ना बहुत अच्छा आता है। साथ ही साथ मैंने लिया है इमली का पल्प और इसको मैंने भिगो के रख दिया था। और अभी इन सब चीज़ों को इकट्ठा मैं पीस लूँगी। साथ में मैं इसमें डाल दूँगी सॉल्ट और इससे ज़्यादा मैं मसाले इसके अंदर नहीं डालती हूँ। समटाइम्स मैं कई बार इसमें आधा चम्मच चीनी डाल देती हूँ टेस्ट को बैलेंस करने के लिए, लेकिन क्योंकि मेरे को ये चटनी आज बिना चीनी के ही बनानी थी तो मैंने इसको बना के तैयार कर दिया है। और जैसे ही आप चटनी बनाएं इसे किसी ग्लास के कंटेनर में आप स्टोर कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि वो ग्लास का कंटेनर हो, उससे आपकी चटनी का जो हरा रंग है वो भी प्रिजर्व्ड रहता है। तो ये मेरी चटनी भी तैयार हो गई है। और अब मैं कर लेती हूँ मेन जो हमारी सब्जियों के इंग्रेडिएंट्स में एक चीज़ आती है, दैट इज़ लहसुन और अदरक का पेस्ट। पहले मैंने आप लोगों को फ्रीज करके 2-2 महीने तक भी वो खराब नहीं होता इस तरीके से मील प्रेप में बताया था, लेकिन ये मैं सिर्फ वीकली मील प्रेप बता रही हूँ। तो उसके लिए मैं ताज़ा कैसे आप रख सकते हैं इसको, ये मैं आपको बता रही हूँ। जितना भी आपको यूज़ करना है उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और इसको ग्राइंड कर लिया है। और इसके ऊपर से जब मैं इसको स्टोर करूँगी तो इसके ऊपर से भी मैं इसमें ऑलिव ऑयल डालूंगी क्योंकि वो उससे काफ़ी टाइम तक चल जाता है। और इधर मैं अदरक का भी बिल्कुल सेम वैसे ही इसको पीस लूँगी। इसमें भी मैंने ऑलिव ऑयल डाला है और इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। अदरक में पानी का कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए इसके अंदर ऊपर से ऑलिव ऑयल को डालना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपका ये अदरक का जो पेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। जैसे कि आप मुझे इसको डालते हुए देख रहे हैं ना, बिल्कुल आप वैसे ही डाल दीजिएगा। और बिल्कुल ऐसे ही मैं इसको लहसुन का जो मैंने आपके सामने पेस्ट बनाया था उसमें भी मैंने डाल दिया है और ये मेरा पूरा 1 हफ्ता बहुत अच्छे से निकल जाएगा इसी से। ये छोटे छोटे टिप्स को जब आप फॉलो करेंगे ना तो आपका सामान खराब नहीं होगा पूरे हफ्ते तक। और इधर जो मैंने पालक को ब्लांच किया था उसको मैं अभी ग्राइंड करके रख दूंगी क्योंकि इसका मुझे बनाना है पालक पनीर। और हमारे घर में सबसे बड़ा फैन पनीर का है कबीर, क्योंकि कबीर को तो अगर आप घी के साथ भी पनीर मिक्स करके दोगे ना तो वो इजीली उसको खा लेगा। और इधर मैं कर रही हूँ मूंगफली को रोस्ट, क्योंकि मूंगफली काफ़ी सारी डिशेस में डलती है। अगर आप पोहा बना रहे हैं वो आप तब भी डालेंगे, अगर आप साबूदाना वड़ा बना रहे हैं आप तब भी डालेंगे, और अगर आप रॉ भी इसको वैसे भी खाना चाहते हैं तो भी वो बहुत टेस्टी लगती है। तो इस तरीके से ये मैं हर हफ्ते थोड़ा ही क्वांटिटी में करती हूँ, लेकिन मैं इसको रोस्ट करके रखती हूँ। और इधर मैंने तोरी को भी स्लाइस करके स्टोर कर दिया है, तो लेटर ऑन ये पूरे हफ्ते में मेरे काम आएगी। और इधर मेरा घिया जो था वो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको बॉईल कर लिया है। इसको मैंने सिर्फ 2 सीटी दिलवाई हैं और ये तैयार हो गया है। और इसको आप इसके पानी के साथ ही यूज़ कर सकते हैं। अब ये है मेन चीज़ जो होती है हमारी ग्रेवी, जो हर सब्जी में डलती है। इसके लिए मैंने 8 टमाटर लिए हैं, 4 प्याज लिए हैं और थोड़ी सी हरी मिर्च ली है, और साथ में लिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये सबसे इजी ग्रेवी है जिसको कोई भी बना सकता है। इसमें आपको सिर्फ करना इतना है कि आपको मोटे मोटे, चाहे वो प्याज हैं चाहे वो टमाटर हैं, इसी तरीके से मोटे मोटे आप काट लीजिए। मिर्च को भी आप देख रहे हैं मैंने बहुत फाइनली चॉप नहीं किया, मैं किसी भी चीज़ को फाइनली चॉप नहीं कर रही हूँ। और क्योंकि आज मैं मील प्रेप कर रही हूँ तो इधर राघव भी मेरी थोड़ी हेल्प करा रहा है। और अब इन सब चीज़ों को ना मैं इकट्ठा डाल के ग्राइंड कर लूँगी। अभी टमाटर थोड़े ज़्यादा थे और इस जार में नहीं आ पाए,
तो इसलिए मैं आधा आधा करके इसको ग्राइंड करूंगी। अभी इसके अंदर मैंने 1.5 चम्मच के आसपास गार्लिक डाल दिया और 1 चम्मच के आसपास जिंजर डाल दिया है, क्योंकि इतने टमाटर और इतने प्याज में इतना ही डलेगा। और अभी एक जो बैच है वो मेरा हो गया है, और बाकी के जो टमाटर बचे हुए हैं उनको भी मैं अब इसके साथ ही ग्राइंड करके बाद में इसके साथ इसको मिक्स कर दूंगी। एंड बिलीव मी, अगर एक बार आप इस ग्रेवी को बनाना स्टार्ट कर देंगे ना, आप हर हफ्ते इस ग्रेवी को बनाएंगे, क्योंकि ये ग्रेवी आपकी हर सब्जी और दाल में यूज़ हो सकती है और आपका काम बहुत आसान कर देती है। और सबसे बड़ी बात, आप इसके अंदर कम से कम तेल में इसको बना सकते हैं। अब एक कड़छी मैंने इसकी ग्रेवी ले ली थी, उसके अंदर मैंने देगी मिर्च डाल दी है, थोड़ा धनिया डाला है, हल्दी डाली है, और इसमें मैं नमक नहीं डालूंगी। नमक मैं जिस समय सब्जी बनाऊंगी उसके हिसाब से ही डालूंगी। और इसके अलावा मैंने कोई मसाले ज़्यादा यूज़ नहीं किए हैं, क्योंकि जिस समय आप सब्जी बनाएंगे आपको जो मसाला यूज़ करना है, आपको मीट मसाला यूज़ करना है, चिकन मसाला यूज़ करना है, किचन किंग मसाला यूज़ करना है, आप कोई भी डाल सकते हैं। तो ये एक बेस ग्रेवी का मैं आपको तैयार करना सिखा रही हूँ। आप इसी तरीके से जीरा डाल के उसको स्प्लटर होने के बाद ये ग्रेवी डाल दीजिए, और इसको सिर्फ हमें 2 विसल्स दिलवानी है और ये ग्रेवी तैयार हो जाएगी। और इधर मेरी ये जो मूंगफली थी ये भी रोस्ट हो गई है। इसके मैंने छिलके जितने थे वो उतार दिए हैं, जितने नहीं उतर पाए उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसको भी मैं एक जार में स्टोर कर लूंगी। और कोशिश कीजिए जो आप जार यूज कर रहे हैं वो एयर टाइट जार हो, क्योंकि आजकल क्या होता है कि मॉइस्चर होता है, तो वो आपकी मूंगफली आपको दोबारा रोस्ट करनी पड़ जाएगी अगर वो उसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है। इधर मेरी ग्रेवी भी बनके तैयार हो गई है। इसको मैं बिल्कुल अच्छे से पहले ठंडा करूंगी और उसके बाद मैं इसको स्टोर करूंगी। और मेरे इस मील प्रेप को आजकल क्या चीज़ इजी कर रही है, चलिए वो देख लेते हैं। ये व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ मैं नेक्स्ट डे, क्योंकि कल कबीर आया हुआ था और कबीर को अपनी कॉन्वोकेशन में जाना था, और इस चक्कर में हम लोग बहुत बिजी हो गए थे। और जितना भी मैंने ये मील प्रेप वीडियो में आपको आज बताया है, ये वीकली मील प्रेप है। इससे पहले जो मैंने मील प्रेप की वीडियोस दी थी उसके अंदर आप अप टू 1 मंथ और 2 मंथ्स का जितना भी सामान तैयार करके फ्रीज कैसे करना है उसको, ये सब चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में दिखाई थी। लेकिन इस वीडियो में मेरा पर्पस सिर्फ इतना ही था कि आप जब एक हफ्ते की प्लानिंग करते हैं, जब हमें ताज़ा खाना होता है, जब हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा पुराना खाना नहीं खाना, तो उसके लिए हम वीकली मील प्रेप करते हैं। और वो इस चीज़ में इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और मैंने इस वीडियो को कंटिन्यू इसलिए किया है आज, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ एक प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ था। वो पार्सल था ये वाला, ये वंस फॉर ऑल कंपनी का एक पार्सल मुझे रिसीव हुआ था, और उन्होंने मुझे इसको रिव्यू करने के लिए बोला था। और मैं आप लोगों के साथ इसके रिव्यूज़ इसलिए शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि अभी तक मैंने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया था। अब क्योंकि मैंने इसको अच्छे से प्रॉपरली यूज़ किया है, तो आज मैं इसके रिव्यूज़ आप लोगों को दे सकती हूँ। ये एक मैंडलिन स्लाइसर है, जो वैसे तो इसका जो बॉडी है दैट इज़ ऑफ प्लास्टिक, बट ये 100% BPA फ्री है। और दूसरा, ये डिश वॉशर सेफ है। और अब ये करता क्या है, ये स्लाइसिंग, डाइसिंग, ये सब चीज़ों का ना, इसका जो ब्लेड है वो बहुत शार्प ब्लेड है। और इसको जो मैंने यूज़ किया है उससे मेरा जो काम होता है ना बहुत कन्वीनियंटली हो जाता है। और इसमें जितना सैलड काटने का काम होता है या डाइसिंग का होता है, या चाइनीज़ में जब हम जूलियंस काटते हैं, जब हम हाथ से जूलियंस कट करते हैं तो वो प्रॉपरली कट नहीं हो पाते हैं, बहुत बिल्कुल सिमेट्रिकल नहीं आते हैं। लेकिन मैंडलिन स्लाइसर में जितना मैंने चॉप किया है, स्लाइस किया है, ये सब चीज़ें बहुत ही परफेक्टली हो पाई हैं। और ये मैं आपको डेमो भी इसका अभी दे देती हूँ, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से यूज किया है। नाउ आई कैन गिव यू अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑल्सो। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसको यूज कैसे करना है। और इसमें सबसे अच्छी चीज मुझे जो लगी वो ये थी कि इसमें ना बहुत सारे पार्ट्स नहीं हैं, उसमें सिर्फ ये है। इसका एक कंटेनर उन्होंने दिया है जिसमें कि आप कोई भी चीज़ जब स्लाइस होगी या जूलियंस होंगे या डाइस होगी तो वो इसके अंदर जाएगी। इसके साथ उन्होंने इसका एक ये क्लीनिंग ब्रश है बहुत छोटा सा, वो दिया है। और ये इसका टेम्पर है जो कि चीज़ को आगे पुश करता है। मैंने आपको बताया इसका जो ब्लेड है वो बहुत शार्प है, तो हम लोग उसको हाथ से ज़्यादा दूर तक इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए ये टेम्पर है जो इन्होंने दिया है।
और ये वो है जो इसके आगे जो अटैचमेंट अटैच होती है, जिसके अंदर हम लोग जो भी स्लाइस करना है, डाइस करना है, जूलियन करना है, वो इसके साथ। तो इसमें ज़्यादा अटैचमेंट्स नहीं है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसमें ये लगी कि ये आपके ड्रॉयर में, किचन ड्रॉयर्स में, कबर्ड्स में बहुत ईजीली स्लाइड हो जाता है। ये ज़्यादा जगह कवर नहीं करता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसको हम यूज़ कैसे करते हैं। अब इसके साथ सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होता है मैनुअल। इसमें मैनुअल इतना इजीली एक्सप्लेन्ड है कि कोई भी इसको इस्तेमाल करके आप सीख सकते हैं कि इसको कैसे करना है, और इसके अंदर आपको कैसे इसको असेंबल करना है, ये सब चीज़ें भी दी हुई हैं। और साथ ही में ये बताया गया है कि कैसे आपको इसको डाइस करना है, स्लाइस करना है, चॉप करना है। ये सब चीज़ें इस पूरे मैनुअल में बताई गई हैं, तो वो आप इजीली इसको एक बार पढ़ के सीख सकते हैं। अब हम सीख लेते हैं इसकी असेंबली, जो कि बहुत ही आसान है। इसमें आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसको, इसके स्टैंड को पुल करना है, और ये इस तरीके से पूरा पुल होगा, और आप इस तरीके से इसको प्लेस करेंगे। इसके नीचे सक्शन कैप्स हैं। ये सक्शन कैप्स जो होते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सक्शन कैप्स इसके अंदर दिए गए हैं। और ये सक्शन कैप्स क्या करते हैं, आप जहां पे इसको प्लेस करते हैं उसको वहां से हिलने नहीं देते हैं। और इसके बाद ये जो आगे गार्ड है, इस चीज को हटाने के लिए आपको इसको पहले पुल करना है ऊपर इस बटन को, और इसको निकाल देना है और इसको छोड़ देना है। ये रिलीज हो गया। इसके बाद जो इसका फूड शूट है उसको हमें प्लेस करना होगा। इसको अगेन हम ऊपर पुल करेंगे, और जो ये फ्लैट एरिया है इसको हम नीचे की साइड रखेंगे इस तरीके से, और इसको ऐसे करेंगे, और इसको अगेन ऊपर से छोड़ देंगे। जब हम इस तरीके से छोड़ेंगे तो ये फूड शूट इसके साथ फिक्स हो जाएगा। ये यहाँ फिक्स हो जाता है। तो उसके बाद आता है इसका ये टेम्पर, जिससे कि हम फूड को ऊपर यहाँ से इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे, तो हम इसको नीचे फूड को स्लाइड कर सकते हैं, ताकि कोई भी फिंगर इंजरी ना हो। और इसके बाद आता है ये फूड कंटेनर, जिसके अंदर हम जितना भी हम स्लाइस कर रहे हैं, डाइस कर रहे हैं, वो इसके अंदर आएगा, और इसको यहाँ पे इस तरीके से आप फिक्स कर देंगे। जब ये आवाज आएगी तो ये बीच में फिक्स हो गया, ये देखिए, ये भी नहीं हिलेगा। और इसी के अंदर जो भी आप फूड डालेंगे वो आपका फूड यहाँ पे आएगा। तो ये है इसकी टोटल असेंबली। इसमें आई डोंट थिंक कि आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आएगी, और आई होप आप लोगों को अच्छे से इसको समझ में भी आ गया होगा। अब आता है इसका ये ऊपर का जो नॉब है, इसको हम लॉक और अनलॉक कैसे करेंगे। वैसे जो इसके ऊपर ये डायल है, इसके ऊपर लिखा गया है कि किस साइड आप इसको करेंगे, घुमाएंगे तो ये ओपन होगा, और किस साइड घुमाएंगे तो ये क्लोज होगा। तो इस तरीके से अगर हम इसको दूसरी साइड घुमाते हैं क्लॉकवाइज, तो ये ओपन हो जाएगा, और अगर हम इसको नीचे पुश करके अपनी साइड घुमाते हैं तो ये लॉक हो जाएगा। तो ये इसको लॉक और अनलॉक करने का तरीका है। तो इसको हम लोग पहले अनलॉक कर देते हैं, और अब हम इसको थोड़ा सा कैसे इसके अंदर डाइसेस आते हैं, और कैसे हम इसको स्लाइसिंग, डाइसिंग, चॉपिंग, ये सब चीजें कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके पीछे 3 नॉब्स हैं। एक ये बड़ा वाला है डायल, और ये 2 नॉब्स हैं। ये 360 डिग्री टर्न करते हैं, और इनसे आप जूलियंस, और अगर आपको फ्रेंच फ्राइज बनाने हैं, जूलियंस बनाने हैं, तो वो इनसे होता है। अगर आपको सिंपल, अगर आपको डाइसिंग भी करनी है तो भी इनका काम होता है, लेकिन वो कैसे होता है वो मैं आपको बता देती हूँ अभी। और साथ ही ये जो डायल है ये आपका स्लाइसिंग के काम आता है, और कितना थिन कितना थिक स्लाइस करना है, इसमें ना 8 एडजस्टमेंट्स होती हैं। 1 to 8 वो आपकी थिकनेस को डिसाइड करता है। अगर आप 1 पे रखेंगे तो बिल्कुल थिन स्लाइसेस होंगे, अगर आप 8 पे रखेंगे तो वो मोस्ट थिक स्लाइसेस होंगे। तो आपको अपना जितना भी मोटा स्लाइस चाहिए, अगर आपको सिंपल आलू फ्राई करके खाने हैं तो आप उसको मीडियम रख सकते हैं, लाइक 3 4 5। अगर आपको मोटे मोटे स्लाइसेस चाहिए तो आप 8 7 8 6 आप रख सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल थिन स्लाइसेस चाहिए तो आप इसको 1 पे भी रख सकते हैं। और इसके अंदर जैसे आपको अनियन है, अनियन को अगर आपको बिरयानी के लिए बरिस्ता तैयार करना है तो इन दैट केस क्या है कि आप इसको थिन स्लाइसेस में करके अनियन को, और आप डायरेक्टली इसको फ्राई कर सकते हैं। और ऐसी ही बहुत सारी चीजें होंगी जो आप इसमें
बना पाएंगे और आप इसको यूज कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे फर्दर जो इसका डेमोन्स्ट्रेशन है वो देख लेते हैं कि हम लोग इसको यूज कैसे करेंगे। अब अगर मुझे स्लाइसिंग करनी है तो सबसे पहले मुझे इस डायल का जो डायरेक्शन है, लाइक उसका नंबर 1, नंबर 2, इसकी थिकनेस कितनी रखनी है ये मेरे को चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे अगर मैं इसको इस तरीके से घुमाऊंगी तो पीछे में ये नंबर्स हैं सारे, और इन नंबर्स के हिसाब से आप अपनी स्लाइस की थिकनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे अब पहले हम लोग करके देखते हैं। तो मैंने ये नंबर 1 पे कर दिया है। दिस इज ऑन नंबर 1 नाउ। और अगर हम इसके अंदर अब एक पोटैटो को स्लाइस करते हैं तो उसकी जो थिकनेस है वो कितनी रहेगी वो मैं आपको दिखा देती हूं। आप इस तरीके से आलू अंदर डालेंगे और इस तरीके से जो इसका टेम्पर है उसको प्लेस करेंगे। आप देख पा रहे हैं कितने आसानी से ये चीज हो रही है। और अगर आप एक बारी चेक करेंगे तो इसकी थिकनेस बहुत कम है, बहुत कम। लेकिन जैसे जैसे आप डायल से इसकी थिकनेस बढ़ाते जाएंगे, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इसी तरीके से इसकी जो अगर मैं थिकनेस ज़्यादा बढ़ा देती हूँ तो आप देख पाएंगे कि इसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंगली आपको जितनी भी थिकनेस चाहिए इसकी पोटैटो की वो आप इसमें एडजस्ट करके कर सकते हैं। अब अगर हम लोगों को पूरा डाइस करना है पोटैटोज को तो हम लोग क्या करेंगे, इसका नंबर 7 या नंबर 8 इतना थिकनेस हम लोग इसका करके पोटैटोज को स्लाइस कर लेंगे लाइक दिस। तो जो स्लाइसेस की जो थिकनेस है वो कुछ ऐसी सी रहेगी, ठीक है। और अगर हम लोगों को उसको डाइस करना है तब हमारे ये जो ऊपर वाले नॉब्स हैं इनका काम आएगा। तो हम लोगों को इस जो ए नॉब है इसको 360 डिग्री टर्न करना होगा। तो हम इसको ऐसे ओपन करेंगे, इस तरीके से आपने इसको ओपन किया और इसको 360 डिग्री आप घुमा देंगे और इसको वापस इस तरीके से प्लेस कर देंगे। और इसको करने के बाद हम लोगों को जो डाइसिंग करनी है वो हम कैसे करेंगे, इसको इस तरीके से हम अंदर प्लेस करेंगे, इस डायरेक्शन में हम डालेंगे और उसके बाद हम इसी तरीके से इसको आप देख रहे हैं कितनी इजीली ये आलू जो हैं वो डाइस हो गए हैं और कितने फाइन डाइस हुए हैं। अगर यही डाइसेस आपको इससे ज्यादा छोटे चाहिए तो आप पीछे डायल की एडजस्टमेंट स्लाइसेस की थोड़ी थिन करके 1, 2, 3, 4 पे रख के आप इन डाइसेस को छोटा भी काट सकते हैं। तो ये हो गई हमारी स्लाइसिंग और डाइसिंग। अब आते हैं हम जूलियंस पे। अगर हमें कोई चाइनीज डिश बनानी है या सैलेड काटना है तो देखिए जो हमारा जो सैलेड काटने का काम होता है उसमें हम लोग जैसे कुकम्बर काटते हैं या प्याज काटते हैं, इन सब चीज़ों को इन सब चीज़ों को स्लाइस करने के लिए दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन अभी तक मेरे पास जो है। अब इस कंटेनर को मैं यहाँ से निकाल रही हूँ और जहाँ पे भी जैसे भी आपको इसको यूज़ करना है आप इसको कर सकते हैं। मेनली जो स्लाइसेस जो होते हैं ना वो हम लोग करते हैं जिस समय हम लोग सैलेड्स काटते हैं, या फिर आप इनको आलू को फ्राई करना चाहते हैं, शैलो फ्राई करना चाहते हैं तो उसमें भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो ये कितने फाइन डाइसेस इसके हुए हैं। इसी तरीके से आप प्याज के साथ भी कर सकते हैं। ये सारा मैं आपको दिखा देती हूँ अभी कि हम लोग इसको कैसे करेंगे। अब हम सबसे पहले सीख लेते हैं कि हम लोगों को अगर फ्रेंच फ्राइज बनाने हैं तो हमें क्या करना है। तो हम सबसे पहले इसमें डालेंगे इस तरीके से आलू और उसके बाद ये दोबारा से नॉब्स को मैंने रीसेट किया है, वो 0 पे ही है डायल और ये भी जो एक्चुअल इसकी ओरिजिनल पोजीशन होती है उसी पे है। तो अगर आपको इसमें फ्रेंच फ्राइज बनाने हैं तो आपको सिंपली इसको 7 या 8 पर इसकी सेटिंग आपको करनी है क्योंकि उससे भी थिकनेस आपको पता चलेगी। तो इसको मैंने 7 पे रखा है। तो 7 पे रखने के बाद जो इसका ए नॉब है इसको मैं इस तरीके से ओपन करूंगी और इसको 360 डिग्री टर्न कर दूंगी और इसको वापस इसके साथ अटैच कर दूंगी। दैट्स इट। बस ये 2 काम मेरे को करने हैं और उसके बाद अगर आप इसको चॉप करते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स आपके फ्रेंच फ्राइज आप
आपको बनके मिल जाएंगे। और ये फ्रेंच फ्राइज इतने फाइन तरीके से बनाता है कि आप इजीली इसको, मतलब अगर हम हाथ से बनाते हैं तो वो यूनिफॉर्म नहीं होते हैं कभी भी। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो विद इन फ्यू सेकेंड्स आप ढेर सारे फ्रेंच फ्राइज बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम लोगों को जूलियंस करने हैं तो जूलियंस इसके अंदर कैसे होते हैं। तो हम लोग ना जूलियंस गाजर में देख लेते हैं कि गाजर में कैसे करते हैं, क्योंकि गाजर के जूलियंस काटना ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहता है, क्योंकि गाजर थोड़ी सी सख्त होती है तो उनके यूनिफॉर्म जूलियंस कटना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसमें अगर आपको जूलियंस काटने हैं तो उसकी एक सेटिंग क्या रहती है कि आप इसको इस डायल को 1 to 3 के बीच में कहीं पे भी जितनी भी आपको जूलियंस की थिकनेस चाहिए, जैसे कि मैं 2 कर लेती हूँ, ठीक है। अब 2 में हम लोगों को क्या करना है, अब इन दोनों ही नॉब्स का काम होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा। ए एंड बी दोनों नॉब्स हमारे काम आएंगे इसमें। हम पहले ए नॉब को खोलेंगे और इसको 360 डिग्री रोटेट करेंगे, और इसके बाद हम इसको खोलेंगे और इसको भी 360 डिग्री हम रोटेट करेंगे। उससे क्या होगा कि जो इसके अंदर के ब्लेड्स हैं, दोनों ही साइड के ब्लेड्स बाहर आ जाएंगे और उससे इजीली आप जूलियंस को कट कर पाएंगे। तो हम लोग गाजर ले लेते हैं और उसके अंदर हम लोग इसको देख लेते हैं कि कैसे इसमें जूलियंस आते हैं। तो इस तरीके से आप करेंगे इसको, और इस तरीके से ये रहेगा। और आप देख रहे हैं मैं कितनी इजीली इसको कट कर पा रही हूं। ये देखिए जूलियंस, अगर आप मेरे हाथ पे देखें तो ये कितने थिन जूलियंस है। इससे थिक भी हो सकते हैं और इससे और थिन भी हो सकते हैं। मैं थोड़े से और थिन आपको करके दिखा देती हूँ। कई बार हम लोगों को, मैं 1 पे कर रही हूं, उसकी भी जरूरत पड़ती है। ये देखिए इस तरीके के जूलियंस आप नॉर्मली चाइनीज डिशेस में या सैलड्स में यूज करते हैं, जो कि इतने सुंदर हम हाथ से नहीं काट पाते हैं। तो दिस इज द बेस्ट वे टू कट द जूलियंस। अगर आप गाजर को डाइस करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। अगर आप गाजर को स्लाइस करना चाहते हैं, अगर जैसे कि इसी में मैं आपको करके दिखा देती हूं, अगर हम इन नॉब्स को बंद कर देते हैं वापस से इस तरह से, और इसकी थिकनेस को मैं थोड़ा सा 2 या 3 पे ले लेती हूं, तो इस तरीके से आप सैलेड के लिए गाजर काट सकते हैं। और इसमें बिल्कुल भी आपको जोर ज्यादा लगाने की जरूरत है ही नहीं, बहुत इजीली। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इस कंपनी ने जो ब्लेड यूज किया है दैट इज ऑफ अ प्रीमियम क्वालिटी, और उससे आपको बिल्कुल भी दम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और वो बहुत ही इजीली ये काम हो जाता है। नेक्स्ट है, अगर हम लोगों को किसी भी ग्रेवी के लिए अगर प्याज चॉप करने हैं तो इट मीन्स हमें उनको डाइस करना पड़ेगा। लेकिन इसमें मैं आपको 2 चीज़ें बता देती हूँ कि अगर आपको प्याज को सैलड के लिए काटना है तो आप उसकी थिकनेस 3, 4, 5 रख सकते हैं। लेकिन अगर उसी प्याज को आपको चॉप करना है तो उसकी थिकनेस एटलीस्ट मिनिमम 6 से स्टार्ट होगी, और 6, 7, 8 आप कितनी भी रख सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपको कितना मोटा प्याज चाहिए। जैसे कि अगर हम बैंगन का भरता बनाते हैं तो उसमें थोड़े मोटे प्याज भी चलते हैं, तो उसकी थिकनेस आप 6 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं। बहुत ही आराम से आपके ये स्लाइस हो जाएंगे और उसके बाद आप इसको डाइसिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं प्याज से आपको बता देती हूँ। मैं एक प्याज ले रही हूँ, ये प्याज मैंने ले लिया है और इस प्याज के मैं स्लाइसेस करूंगी। इस प्याज को आपको ऐसे सीधा डालना है जिससे कि इजीली बिल्कुल यूनिफॉर्म आपके स्लाइसेस आ जाए। और बैक में जो सेटिंग करनी है वो सेटिंग कर रही हूं मैं 6। ये अगर आप देख पा रहे हो ये 6 पे सेटिंग है, और 6 पे मैं इसके स्लाइसेस कर लूंगी पहले। ये देखिए इतना थिक स्लाइस हो चुका है ये। अब हम लोगों को यही स्लाइसेस को उठाना है एज इट इज, और इन स्लाइसेस को मैं, एक स्लाइस मेरा अंदर ही रह गया है, इन स्लाइसेस को मैं इस टेम्पर को इस तरीके से हटाऊंगी और इस तरीके से मैं इसको प्लेस कर दूंगी। अब स्लाइसेस मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब मेरा नेक्स्ट वर्क है कि जो ए नॉब है इसकी,
इसको मैं 360 डिग्री टर्न कर दूंगी, ठीक है, और इसको फिक्स कर दूंगी। और उसके बाद मेरे को कुछ नहीं करना, अगर आप देखें तो ये बहुत फाइन चॉप हो गया है। इसी तरीके से आप विद इन फ्यू सेकेंड्स अपने जो सब्जी के लिए प्याज हैं वो चॉप कर सकते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट वे आउट कि हम इसको फटाफट कर लें। और इसके लिए आपको अपने फूड प्रोसेसर को निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फूड प्रोसेसर हम जितनी बार निकालते हैं वो बहुत ही बल्कि होता है, उसको हम लोगों को बार बार धो के रखना पड़ता है। इसको धोना भी बहुत आसान है, इसको क्लीन करना बहुत आसान है, क्योंकि ये डिश वॉशर सेफ है, तो आपको उसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास डिश वॉशर है तो आप उसके अंदर डाल सकते हैं, अगर डिश वॉशर नहीं है तो भी ये बहुत ईजिली वॉश हो जाता है। तो ये इसकी भी स्लाइसिंग होगी, इसकी भी डाइसिंग होगी। और अगर आपको बरिस्ता बनाना है, मींस वो जो प्याज ऊपर जो रोस्टेड प्याज डलते हैं बिरयानीज के ऊपर, अगर वो आपको बनाना है तो वो भी बहुत इजी है। उसके अंदर भी आपको सिर्फ प्याज को आधा काट के इसको 1 या 2 नंबर पे इसको स्लाइस करना है। वो उसके लिए बड़ा नॉब ही घूमेगा सिर्फ, और जो डायल है इसका, और बाकी की ऊपर की नॉब्स ए और बी को हमें टच नहीं करना है। और उसके बाद आप बरिस्ता भी इसके साथ तैयार कर सकते हैं, क्योंकि उसके स्लाइसेस हो जाएंगे तो आप इसको इजीली फ्राई कर सकते हैं, और फ्राई करने के बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जितना मैंने समझाया है ये आपको समझ में आ गया होगा। और इस मैंडलिन स्लाइसर को मैंने काफी यूज करने के बाद मैं इसको रिकमेंड कर रही हूँ आप लोगों को। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा आपके पास हो जो आपका काम इजी कर सके, तो यू कैन इजीली बाय दिस। इनकी साइट से भी आप जाके इसको बाय कर सकते हैं। ये कर रही हूँ मैं खीरा स्लाइस, जो सैलड्स के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसकी थिकनेस और कितनी रखनी है, थिन रखना है, थिक रखना है, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि कैसे आप इसको करना चाहते हैं। अगर आप इसको डाइस में भी करना चाहते हैं, आप सैलड बनाना चाहते हैं डाइस्ड क्यूकम्बर्स का, डाइस अनियंस, तो इसको आप डाइस फॉर्म में भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप इसकी थिकनेस को थोड़ा सा मोटा रखेंगे और फिर उसके बाद उसको ऊपर की नॉब्स को घुमा के डाइस करेंगे। ये सारा वही फूड है जो मैंने अभी आप लोगों के सामने स्लाइस भी किया है, डाइस भी किया है, जूलियंस भी काटे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हाउ फाइनली दिस हैपेंड, यू नो। तो अगर आप इस तरीके के चिप्स बनाना चाहते हैं, अगर आप भरते के लिए इस तरीके से बहुत सारे प्याज डलते हैं, अगर विद इन फ्यू सेकेंड्स करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। और ये मैं रिकमेंड इसीलिए आपको कर पा रही हूँ क्योंकि इसको मैंने काफ़ी दिन यूज़ किया है, उसके बाद ही मैं इसके रिव्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको इसको लेना है, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप उसमें जाके ले सकते हैं इसको। मैं हर दिन कुछ नया सीखती हूँ और हर बार अपने आप में एक नई इम्प्रूवमेंट देखती हूँ, बिल्कुल आप लोगों की तरह। तो अगर आप लोगों के पास भी कोई सजेशंस हो तो आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। एंड आई होप मेरा ये किया हुआ एफर्ट आपके काम आएगा, क्योंकि ये मेरे बहुत काम आता है। और अगर आपके काम आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। Until next time, take care of yourself and your loved ones, and remember, small steps really do lead to big changes.